हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाइयों, अच्छा लग रहा है? देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश कोई अर्जेंट काम था जिससे मैं बाहर ही रह गया और क्लास नहीं ले पाया। बट आज आपकी क्लास होगी पूरी और इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने देखो मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। बोला है 20 संख्याएं हैं, x1 x2 x3 अप टू x20 तक। इनका एवरेज y है, इनका औसत क्या है? y। तो आपसे पूछा x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101 का औसत ज्ञात करें। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, जो अगर आप हर संख्या में सेम एक्शन कर दोगे, अगर आप हर संख्या में सेम एक्शन अप्लाई कर दोगे, तो एवरेज में भी वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपने हर संख्या में से 2 घटा दिया, एवरेज भी 2 कम हो जाएगा। आपने हर संख्या में 5 जोड़ दिया, एवरेज भी 5 ऐड हो जाएगा। आप हर संख्या को 3 गुना कर दोगे तो एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर 20 संख्याएं हैं x1 से लेके x20 तक, उनका औसत क्या है? y है। फिर आपसे पूछा इनका, अब आपने हर संख्या में से 101 घटा दिया, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा? एवरेज भी 101 कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज हो जाएगा y माइनस 101। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। केवल इतना सा कंसेप्ट है कि जो एक्शन आप हर नंबर में अप्लाई करोगे, एवरेज यानी कि औसत में भी सेम वही एक्शन अप्लाई होगा। ठीक, 2 सवाल मैंने डाले हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 29, ये बताएं बस जल्दी से करो। 126 संख्याओं का जो एवरेज है वो 951 है। यदि हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया जाए और उसमें 3.6 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं का जो नया सेट बनेगा उसका औसत ज्ञात करें। अब 126 संख्याएं, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, 126 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है मेरे दोस्तों वो कितना है? 951 है। औसत कितना है? 951। हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दो। अगर आपने हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्या को, तो एवरेज में भी 0.2 से गुणा होनी चाहिए कि नहीं? उसके बाद फिर आपने हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में आपने गुणा किया 0.2 से, फिर 3.6 जोड़ दिया, तो एवरेज में भी 0.2 से गुणा हो जाएगी और आपको 3.6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नई संख्याओं का एवरेज। जो नई संख्या निकल के आएंगी उनके सेट का जो एवरेज होगा वो ये होगा। आप बोलोगे हाँ सर, 2 एकम 2 और 190.2, 190.2 और ये प्लस 3.6 कितना आ जाएगा? 193.8। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 193.8। खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो कर लोगे इस टाइप का सवाल? कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30। मैं आपको हर एक वैरायटी को कवर करवाना चाहता हूं, जिससे कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी ना करना पड़े, ना प्रीवियस लगाना पड़े है भी, ना आपको अलग से कोई यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़े, ना कुछ गूगल करना पड़े। केवल आपको वीडियो देखनी है, बस केवल आपको वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना। वीडियो देखी, रिवीजन करा, बस। बाकी समय बचता है तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपका एक्स्ट्रा है। बोला है यदि x और 1/x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? ये सवाल है। करो। बोला है यदि x और 1/x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? देखिए, ऐसे समझे, 2 संख्याएं हैं x और दूसरी है 1/x। ये 2 संख्याएं हैं। ऐसे समझे, 2 संख्याएं हैं, एक x और दूसरी है 1/x। इनका एवरेज m है। तो अगर इनका एवरेज m है, x है, एक दूसरी संख्या 1/x है, इनका एवरेज अगर m है मेरे दोस्तों, तो इनका योग क्या होगा मेरे दोस्तों? इनका योग हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2m, m का दुगुना 2m। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, 2m। फिर आप यही हो जाएगा ना, अगर आपको 2 संख्याओं का एवरेज दिया है, 2 संख्या एवरेज दिया है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा? एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत। एक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत आपको निकालना है, तो पहले एक्स स्क्वायर और 1/x² का योग निकालो, इनका योग निकालो मेरे दोस्तों। बताओ कैसे निकलेगा? तो ये एलजेब्रा का कंसेप्ट यहां पे लगेगा। आपको पता है यदि x प्लस 1/x k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है? k स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला है, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे ये आएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, यानी कि 4m²। 2m का स्क्वायर क्या होता है? 4m² माइनस 2। ये भी आंसर नहीं आया कि आप इसको जल्दबाजी में आंसर मार्क कर दें। ये तो संख्याएं एक्स स्क्वायर और 1/x² का योग आ गया। आपसे इनका औसत पूछा है। औसत क्या होता है? दो संख्याओं का औसत होता है, उनको जोड़ो, जोड़ के आधा कर दो, यानी कि बटे 2 आपको करना पड़ेगा, तब एवरेज आएगा। और जब बटे 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2m² माइनस 1। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 2m² माइनस 1। 2m² माइनस 1। ठीक है ना? तो इस तरीके से एलजेब्रा में भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैंने तो आपको एक ही करवाया है। ठीक है ना? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वैरायटी, सवाल नंबर 31। करिए बच्चों, हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक टाइप का, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वैरायटी उस पर ज्यादा सवाल भी करवाऊंगा आपको। ये बनाइए मेरे प्यारे भाई ना, ये जो क्वेश्चन है ये हद से ज्यादा बेहतरीन है। ये जो सवाल है आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिएगा। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 201। सवाल में बोला गया है कि 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर है, 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का औसत 201 है। वर्गों का औसत 201 है, यानी कि 4 लगातार विषम संख्याएं, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत बताओ। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है मजदूरों वाला रास्ता। तो भाई आपने मान लिया कि माना ये 4 लगातार, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से ना कटते हो, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब ऑड नंबर है, 2 के गैप पे। तो मैंने मान लिया कि ये 4 ऑड संख्याएं हैं, ऑड संख्याएं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये 4 ऑड संख्याएं है ना, लगातार है ना, 2 का गैप होना चाहिए, 2 का। अब इनका स्क्वायर किया मेरे दोस्तों, मैंने क्या किया? इनका स्क्वायर। इनके स्क्वायर का एवरेज, इनके स्क्वायर का जो एवरेज है वो 201 है। अगर एवरेज 201 है तो इनका योग क्या होगा? अगर 4 संख्याओं का एवरेज 201 है तो योग क्या होगा? 201 का 4 गुना। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके एक्स का मान निकालो। यहां से आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में आपको यही कोई 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट में आप सॉल्व कर लेना और एक्स का मान आ जाएगा। ये तरीके वो हैं जिनको करने से बेटर है कि एग्जाम में छोड़ दिया जाए। ये ऐसे तरीके हैं कि इनको करने से बेटर है अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दो पेपर को। ठीक है जी। दूसरा, ऐसे तो हम करेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे हिट एंड ट्रायल, यानी कि अंदाजे से, तुक्केबाजी से, हिट एंड ट्रायल से। समझ में आए मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर, ऐसा समझ में आए जिसकी कोई हद नहीं। भाई सर आप कह रहे हो कि 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याएं, 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर हैं, लगातार ऑड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। उनके स्क्वायर का एवरेज 201, यानी कि 201 लगभग यहां बीच में कहीं ना कहीं आता होगा, एग्जैक्ट बीचों बीच में नहीं आएगा कि 4 लगातार संख्याएं तो एपी में होती हैं लेकिन उनके स्क्वायर एपी में नहीं होंगे। 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का, वर्गों का औसत 201 है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 201 है ये किन दो लगातार संख्याओं के, किन दो लगातार ऑड संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है?
ये जो 201 है, ऐसे कौन सी दो विषम संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये आता है, बताओ। किन दो किन दो विषम संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 201 आता है, बताओ। देखो, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, यही है। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 13 और 15। 13 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में आता है। 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चार लगातार संख्याएं ये हों, 11, 13, 15, 17। मैं तुक्का मार रहा हूं, मुझे गारंटी नहीं है अभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चार लगातार संख्याएं ये हों, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। अब आप इनका योग देखो, बताओ। ये चार लगातार विषम संख्याएं हैं का स्क्वायर है, उनका योग क्या आ रहा है? 9 एक 10 और 14 24 4 हासिल 2, 2 2 4 6 10 2 12 8 20 0, 2 और 1 3 1 4 और मेरे दोस्तों 4 8 804 आ रहा है। देखो, योग 804 है तो एवरेज क्या आएगा? बटे 4 करेंगे, 804 बटे 4 201 एवरेज आ गया। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि मुझे तो संख्या पता चल गई, बिना मेहनत किए पता चल गई। 14 बेटा इवन नंबर है, ऑड नंबर चाहिए अपन को, विषम संख्याएं चाहिए। विषम संख्याएं बेटा, चार लगातार विषम संख्या लेनी है। 201 के आजू और बाजू में कौन से दो ऑड नंबर के स्क्वायर हैं? 13 और 15 के। समझ में आया? तो यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है जिन्हें मैं बिना एक्स माने हिट एंड ट्रायल से कर लूंगा, और ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये तरीका दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो किताबों में लिखेंगे तो बालक समझ ही नहीं सकता लिखी हुई बात को, ठीक है ना भाई? केवल टीचर ही समझा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कंपटीशन में तो किताबें यूजलेस है, गणित के लिए, हिस्ट्री पॉलिटी रटने के लिए ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। आप डेविएशन लगाकर भी एवरेज चेक कर सकते हैं कि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, वो भी एक रास्ता है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या है 17। आपसे पूछा क्या? अब सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या 17 है। 17 का 7 गुना 119, 17 सत्ते 119। सबसे छोटी संख्या 11 है। 11 का 3 गुना, सबसे छोटी संख्या का 3 गुना 33। इनको औसत बताओ तो इनको औसत आएगा बटे 2। यानी कि ये हो जाएगा 152 बटे 2, 76। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 76। खत्म, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने, दो क्वेश्चन अब यहां से अगले वैरायटी। देखो ना, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इस वैरायटी का, पेपर में आएगा, अब आपको कर लेना है। इस तरीके का सवाल आएगा तो हिट एंड टाइल से करना है, एक्स मान के नहीं करना। वो क्या एक्स मान के आप कर नहीं पाओगे पेपर में और समय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 32 बनाओ। बिल्कुल टाइप वाइज मैंने बांट रखा है सवालों को। सोचो जल्दी से बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है?
ABCD 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत क्या होगा। अब ये लगातार विषम संख्याएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर एक कोई समांतर श्रेणी है, लगातार गैप पे संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उनका एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा। तो बच्चों यहां पर जो एवरेज होगा बीचों बीच में आ रहा है सी आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन सी तो ऑप्शन में है ही नहीं। बच्चे घबरा जाएंगे, सर गलत है टाइप। गलत नहीं है मेरे दोस्तों, बे ऑड नंबर दो दो के गैप पे होते हैं। अगर पहला ए है तो ये जो अगला ऑड नंबर होगा वो 2 ज्यादा होगा, A+2, और फिर ये तीसरा फिर 2 ज्यादा होगा, A+4। यानी कि सी का मान है तो A+4 ही ना। ये आंसर है डी ऑप्शन, A+4। ये था थोड़ा सा घुमा के सवाल जो है एग्जामिनर ने दिया है आपको। आगे चलेंगे, ये बनाओ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, काफी सारे बच्चे गलत करेंगे इस सवाल को। यस, बोला है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक लेवल आगे। ABCDEFG लगातार सम संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। JKLMN कौन लगातार विषम संख्याएं, JKLMN जो हैं मेरे प्यारे बच्चों, JKLMN वो कॉन्सिक्यूटिव विषम संख्याएं। आपसे पूछा है सभी संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या हुई, सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो ABCDEF मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग जानते हैं कि ABCDEFG लगातार सम संख्याएं हैं। तो आप बताओ ये कितनी सम, औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी लगातार सम संख्या, इनका एवरेज क्या होगा, बिल्कुल मिडिल टर्म होगा, ये इनका एवरेज होगा डी। अभी JKLMN जो है कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, इनका एवरेज क्या होगा L। तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, इनका भी एवरेज ले लेंगे D+L/2। ये बता रहे ना पूरी तरीके से गलत है। अरे ये थोड़ना है आंसर, अरे गधो, इनका एवरेज D है, इनका एवरेज L है। आपने क्या करा, इन दोनों का एवरेज ले लो, सबका एवरेज आ गया, ऐसा बताया क्या मैंने एवरेज क्या सिखाया, इनका एवरेज D है, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके पास जो लगातार सम संख्याएं, इनका एवरेज D है, बिल्कुल ठीक बात है। इन 5 संख्याओं का, ये जो 5 लगातार विषम संख्याएं, इनका एवरेज L है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन सभी का, ये 7 हो गई और ये 5 हो गई, टोटल मिला के हो गई 12 संख्याएं। इन 12 संख्याओं का एवरेज क्या होगा बताओ। ऐसे नहीं निकलता भाई। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ये इन संख्याओं का, ये कितनी संख्याएं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं का एवरेज अगर D है तो इन 7 संख्याओं का जो योग होगा वो 7D होगा। इन 7 संख्याओं का जो योग होगा वो 7D होगा मेरे प्यारे भी, 7D। ये कितनी संख्याएं लगातार, 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का एवरेज है L। तो इन 5 संख्याओं का जो योग होगा वो 5L होगा। तो इन सारी संख्याओं को, इनको और इनको मिलाकर योग क्या आएगा, ये सभी संख्याओं का योग आ गया। अब टोटल कितनी संख्याएं, 12 संख्याएं, 7 ये हैं, 5 ये हैं, 12। अब 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का एवरेज क्या है, पहले 12 संख्याओं का योग निकाल ले, ये रहा, फिर हम इसको 12 से भाग देंगे बटे 12। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है, 7D + 5L/12। आप तो एवरेज का एवरेज निकाल रहे हो, ऐसी गलती ना करें, ठीक है जी, ओके। इसलिए हम ये सवाल जान करवाते हैं कि सारे बच्चे पढ़ते ही इस आंसर देते हैं, बाद में उनको समझ आता है नहीं ये तो टेक्निकली गलत कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, अगली टाइप कर लोगे ना ये टाइप, 34वां सवाल। यदि P संख्याओं का एवरेज Q² है, Q संख्याओं का एवरेज P² है, तो P + Q संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD करके मेरे दोस्तों। बहुत बेहतरीन जबरदस्त सवाल है, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। यहां लिखा है मेरे दोस्तों संख्याएं, यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं संख्याएं, और यहां मैं लिख रहा हूं एवरेज। सवाल में मैंने आपको पढ़ा दिया, वेटेड एवरेज पढ़ाया है ना मैंने आपको, बोला P संख्याओं का जो औसत है, इन P संख्याओं का औसत Q² है।
क्यों संख्याएं, पी संख्याओं का औसत है क्यू स्क्वायर। फिर अलग से क्यों संख्याएं लिखी हुई हैं, इन क्यों संख्याओं का एवरेज है पी स्क्वायर। तो आपसे पूछा इन सभी पी प्लस क्यू संख्याओं का, भाई ये पी प्लस क्यू होगी ना, पी संख्याएं ये क्यू संख्याएं ये, टोटल कितनी होगी पी प्लस क्यू संख्याएं। तो पी प्लस क्यू संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या सिखाया मैंने, पी संख्याओं का एवरेज अगर क्यू स्क्वायर है तो योग क्या होगा पी संख्याओं का, पी गुणा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज अगर पी स्क्वायर है तो योग क्या होगा क्यू गुणा पी स्क्वायर, योग आ जाएगा, ये योग आ गया सभी संख्याओं का। संख्याएं टोटल है कितनी पी प्लस क्यू से डिवाइड कर देंगे। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से पी क्यू कॉमन आएगा, ऊपर से पी क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू प्लस पी कट जाएगा तो बचा पी क्यू, और पी क्यू है इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो सी ऑप्शन है पी क्यू। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब सब बच्चों का सही आंसर, एक डांट लगने के बाद ही आप सब लोग एक सांस में सही जवाब देते हैं, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अरे इसके बाद तो हमने एक और सवाल डाला था, कहां रह गया, हाँ यस, ये वाला यहां पे गलती से इधर डल गया, कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से, पहले ये वाला कर दो, ठीक है ना, मुझे वहां डालना था, ये गलती से यहां डल गया, बताए जी, करो स्टूडेंट्स, क्या आंसर है सभी लोग। 2022 का प्री का क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज से ही होगा, बनाएं। फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन बताओ, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर, वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। आधे लोगों को तो सवाल ही नहीं आया होगा समझ में। आपसे बोला है पहली एन नेचुरल नंबर, पहली एन नेचुरल संख्याओं का एवरेज बताओ और उनके जो वेट है, उनके जो भार हैं वो संगत संख्याएं। देखो मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब यह है कि यहां आपके सामने लिखे नंबर्स और यहां लिखा है हमने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति या वेट, फ्रीक्वेंसी या वेट एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी या वेट एक ही बात है मेरे दोस्तों। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि हमको एन नेचुरल संख्याओं का एवरेज निकालना है। जैसे कि सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, 1 को आपने एक बार लिखा है, फिर 2, 2 को आपने 2 बार लिखा है, फिर 3, 3 को आपने 3 बार लिखा है, फिर 4, 4 को आपने 4 बार लिखा है, फिर एन को मेरे दोस्तों आपने एन बार लिखा है। यह मतलब है 1 को एक बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, 4 को 4 बार लिखना है, 5 को 5 बार लिखना है, 6 को 6 बार, एन को एन बार। तो आपसे एवरेज पूछा है, इस बात को लैंग्वेज में लिखा गया है। इफ द वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको बताना पहले एन नेचुरल नंबर का द वेट्स, वेट्स का मतलब कि किसी संख्या को जितनी बार लिखा जाता है उसे उस संख्या की आवृत्ति या वेट कहते हैं। एक को एक बार लिखेंगे, एक का वेट 1 है, 2 को 2 बार लिखा, 2 का वेट 2 है, 3 को 3 बार लिखा, 3 का वेट 3 है, इस तरीके से। अब आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इनका एवरेज कैसे आएगा मेरे दोस्तों, भाई 1 की 1 में गुणा 1 स्क्वायर प्लस 2 की 2 में गुणा 2 स्क्वायर, पहले सम निकालेंगे ना, फिर 3 की 3 में गुणा 3 स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू डॉट डॉट, फिर बाद में n की n में गुणा n स्क्वायर, और नीचे क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी संख्या है मेरे दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जवाब देंगे ऊपर क्या है, व्हाट इज ऊपर, तो आप कहोगे सर ऊपर है n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे है n n प्लस 1 बटे 2, ये ठीक है, ये कट जाएगा। अब 2 से 6 3 बार, 2n प्लस 1 बटे 3, ये आंसर है।
डी ऑप्शन। ए नहीं है बेटे, डी ऑप्शन आंसर है। एवरेज निकालना है यहां पर। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 34वां हुआ था, ये आगे डल गया था सवाल। बताओ 35वां। करो। देखो ऐसे सवाल ना, ये मैं पहले बता दूं कि ये सवाल वन लाइनर है, प्री में ही ज्यादा आते हैं। प्री की हर शिफ्ट में एक सवाल ऐसा दिखाई दे जाता है। बोला है 10 लगातार संख्याएं, 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार संख्या, इवन ऑर्डर नहीं बोला है, 10 लगातार संख्याएं जैसे गिनती होती है ना, 1 2 3 4। बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5 है। तो पहली 6 संख्याओं का योग बताओ। आपको पहली 6 संख्याओं का योग निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहली 6 संख्याओं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या पहली 6 संख्याओं के एवरेज से भी काम चल जाएगा। सुनो, जैसे 10 लगातार संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लगातार संख्याएं। बीच में दी गई संख्याओं को 13.5। बीच में कौन सी संख्या आएंगी? ये वाली दोनों बीच में आएंगी, 4 आगे रहेंगी 4 पीछे। अब इनका औसत 13.5 है। वैसे भी 10 लगातार संख्याएं, तो जो एवरेज होगा वो बीच की जो 2 संख्या आएंगी, 5वें और 6ठे नंबर पे आएंगी बीच की। 4 आगे रहे, 4 आगे है भी, 4 पीछे की तरफ है और 2 रहेगी। इन 2 संख्याओं को औसत 13.5 बोला है। अगर इन 2 संख्याओं को 13.5 है, बताओ 13.5 के आजू बाजू कौन से नंबर होते हैं? 13 और 14, यानी कि संख्या होंगी 13 और 14। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 13 14, फिर इससे कम ये 12, फिर ये 11, फिर ये 10, फिर ये 9। कि संख्याएं जो हैं 9 10 11 12 13 14 हैं। ये शुरू की 6 संख्याएं आ गई, ये आ गई शुरू की 6 संख्याएं। इनका योग आपसे पूछा है, तो बताओ इनका योग नहीं निकाल सकते आप? इनका योग आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 69, डी ऑप्शन। एवरेज की खास बात यह होती है, इस अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे मुझे इन संख्याओं का योग निकालना है, इन संख्याओं का योग निकालना है, बहुत अच्छी बात ये होती है इन संख्याओं का सम निकालना है। मैं कई जगह इस्तेमाल भी करता हूं कि पहले स्टार्टिंग से पहले और आखिर से पहले का योग सेम होता है। देखो 9 और 14 को जोड़ूंगा 23 आएगा, 10 13 को जोड़ूंगा 23 आएगा, 11 12 को जोड़ूंगा 23 आएगा, और 23 23 23 69 हो गया। 50 कर लेते हैं, चलो ठीक है भाई। सब बच्चे का आंसर आ गया 69, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सवाल है। ऐसे आसान सवाल तो आप कर लेते हो उड़ उड़ के हैं। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, करो। अगला टाइप, छत्तीसवां। अगला टाइप के टाइप तो सेम ही है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है तो 3 सवाल करवाऊंगा इस पे। तो ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि भाई जो लैंग्वेज ज्यादा पूछी जाती है पेपर में उस पर ज्यादा सवाल करवाने हैं भाई। छोड़ना कुछ है नहीं बच्चों को, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आपको खुद से कुछ ना पढ़ना पड़े। ठीक बताइएगा, हर बच्चे का अलग अलग है। रोहित बताओ, 7 लगातार संख्याएं, उनका एवरेज के है। यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत के से कितना ज्यादा होगा? नया औसत के से कितना ज्यादा होगा? देखिए दोस्तों, 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी तरफ से कोई नंबर एज्यूम कर लो, 2 रास्ते हैं। या फिर आप जो है ट्रेडिशनली देख लो। जैसे सवाल में साफ साफ बोला है कि 7 लगातार संख्याओं को औसत के है, अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया को औसत के से कितना ज्यादा होगा? सुनिए प्यारे भाई, अब आपने अपनी मर्जी से 7 लगातार संख्या ये मान ली, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने मान ली भैया।
मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, ये तो बोला नहीं गया कौन सी लगातार संख्याएं। अब इनका जो औसत है वो ये आएगा के, यानी कि ये के का मान एवरेज यही आएगा ना बीचों बीच में के। अब अगली तीन संख्याओं को भी अगर मैं शामिल कर लूंगा तो अगली तीन संख्याएं तो ये हो जाएंगी ना 8 9 10, ये हो जाएंगी। अब एवरेज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब एवरेज हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, अब एवरेज हो जाएगा 5.5, 5.5 कितना हो जाएगा अब एवरेज, पहला और आखिरी का जोड़ के आधा कर देंगे 5.5। तो पहले एवरेज 4 था, अब 5.5 हो गया एवरेज, तो एवरेज क्या आ गया, 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया एवरेज, बी ऑप्शन 1.5 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज 4 था, अब 1.5 5.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1.5, 1.5 इंक्रीज हो गया। के का मान पहले 4 था, अब 5.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1.5। तो एक रास्ता तो यह है कि अगर ऐसा कोई सवाल पेपर में, और ये आसान है हर बच्चा कर लेगा इसे, कि आप संख्याओं को अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं समाधान। समाधान पूछ रहे हैं सर ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले सीजल ट्राई कर सकते हैं क्या, ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पर मान्यता प्राप्त हो भैया, डिग्री उसकी मान्यता प्राप्त हो। जोड़ के सत्यम 69 जोड़ के आया है, डिग्री खरीदने वाले भी सीजल का फॉर्म भर सकते हैं, पर डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने लेट करके बताया आपको, मैं आपको और तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, अगले सवाल में बताएंगे। चलो वो तरीका 37वां क्वेश्चन करें। अब सवाल में कहा गया है बच्चे कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत m है। 5 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत m है। यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, यह सवाल है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो, इसमें आप मैन्युअली अभी मान के कर सकते हैं। से 5 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 इवन नंबर है, इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं, ध्यान रखिएगा दो दो के गैप पे होते हैं। इनका एवरेज m है, तो ये हो जाएगा एवरेज m, ये हो जाएगा एवरेज m। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब अगले 5 इवन नंबर भी हमने शामिल कर ली, अगले 5 भी शामिल कर लिए, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी 10 संख्या होंगी, इनका एवरेज क्या आएगा, इनका एवरेज आ जाएगा ये बीचों बीच, यहां पर इनका एवरेज आ जाएगा बीचों बीच, ये वाला ये एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपसे पूछा है क्या होगा मेरे दोस्त, है ना, 10 लगातार संख्या है ना, तो एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, है ना। इसके आगे 5 संख्या, पहले 5 संख्या, देखो बच्चों ये m है, इवन नंबर है, क्या है लगातार इवन नंबर, दो दो के गैप पे m है, तो अगला नंबर क्या होगा m+2, और उसका अगला नंबर क्या होगा m+4, फिर उसका अगला नंबर क्या होगा m+6, दो दो के गैप पे, ये होगा कि नहीं। अब m+4 ये नंबर है m+4, ये वाला है m+6, इनके बीचों बीच में क्या आएगा 5, m+5 आएगा, तो यानी कि m+5 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन m+5। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैनुअली बताया कि इसमें आपको भी मैनुअली चेक करना पड़ेगा, और आप लेट करके करोगे तो ये रास्ता तो है ही आपके पास लेट करके। ठीक है, वैसे सबका आंसर आ गया मेरे बताने से पहले ही, बड़े समझदार बालकों हैं, टिप के तो नहीं बता रहे, ये करेंगे। सवाल नंबर 38 नाउ, ये जो क्वेश्चन है एमटीएस 2022 के पेपर में आया पिछले साल, करो। वेरी गुड श्रुति, मॉक में आया था ये सवाल श्रुति के, बनाए।
अगर ये वाला भी तुमने ठीक ना करा होगा ना, तो मैं एक एक को जो है घर पे आके पीटूंगा। A+1 बता रहे हैं, A+1 देखते हैं भाई। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज ए, 7 लगातार विषम संख्याएं हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, लगातार विषम संख्याएं बोली हैं, और विषम संख्याएं बच्चों 2-2 के गैप पे होती हैं। तो ये मैंने मान लिया कि 7 लगातार विषम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका एवरेज ए है, तो एवरेज क्या होगा, ये वाला नंबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बीचों बीच में जो आ रहा होगा ये ए होगा। अब बोला है यदि 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लें तो 12 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब 7 तो ही, अब अगली 3 और शामिल कर लो, अगली 3 विषम संख्याएं, और पिछली 2 भी शामिल कर लो, पिछली 2। अब औसत क्या होगा, अब संख्या होगी 12। 12 संख्याओं का जो एवरेज है लगातार वो बीचों बीच में आएगा। 12 का आधा होता है 6, छठी सातवीं, छठी सातवीं कौन सी, मतलब 1 2 3 4 5 6, छठी और ये सातवीं, छठी इन दोनों के बीचों बीच में आएगा अब नया एवरेज, इन दोनों के बीचों बीच में। बताओ इन दोनों के बीचों बीच में क्या आएगा, जवाब दो। आप जानते हैं कि अगर ये ए है तो अगला ऑड नंबर होगा A+2, 2 का गैप आएगा और इनके बीचों बीच में आएगा A+1। A+1 ही आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, A+1। 12 संख्याएं हैं तो एवरेज क्या होगा, 12 का आधा छठा और सातवीं संख्या का औसत। छठी और सातवीं संख्या है ए और A+2 और उनके बीचों बीच में आएगा A+1। ठीक है भाई, चले जल्दी से निपटा लें, आसान सवाल है मेरे दोस्त। नेक्स्ट सवाल नंबर है 39। 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 75 है। निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर एवरेज 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ये सवाल है, करो। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, उनका एवरेज है ये वाला नंबर 75, ये वाला होगा एवरेज। 5 लगातार विषम संख्या एवरेज बीचों बीच की संख्या होगी 75। बोला है क्या ऐड कर दें कि एवरेज 76 हो जाए। अब 75 के बाद आता है 77, 75 के बाद अगला ऑड नंबर 77 है, आपको एवरेज बनाना है 76, नहीं कि 76 बीचों बीच की संख्या बन जानी चाहिए। तो बताओ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि पीछे 3 संख्याएं हो जाएं, आगे 3 संख्या हो जाएं, तो 77 79 और आगे होगा 81, तो मेरे को 81 ऐड करना पड़ेगा, बी ऑप्शन 81 ऐड करना पड़ेगा, इससे कि पीछे 3 हो जाएंगे और आगे 3 हो जाएंगे और 76 बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा। तो 75 77 79 और ये 81 ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐसे निकालना है। ठीक है जी, अगला सवाल सेम वही टाइप चल रहा है, अलग अलग परिभाषाओं में। ठीक, चलो 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, बनाइएगा, करो। 2 क्वेश्चन और हैं अभी, बढ़िया आर्या। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखी हैं, 8 संख्याएं लिखी हैं बढ़ते हुए क्रम में, उनका एवरेज 17 है। तो आपसे पूछा लास्ट की 3 संख्याओं 36 और 53 का एवरेज ज्ञात करें। चले, तो इसमें लास्ट की 3 संख्याएं निकालनी पड़ेंगी आपको। तो भाई 8 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं, 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, उनका एवरेज 17 है। तो एवरेज क्या आएगा, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या एवरेज आ जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या मेरे दोस्तों, ये एवरेज, यानी कि इसके आगे 4 संख्याएं होंगी 17 के आगे, और 17 से पीछे 4 संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, तो 17 के आजू बाजू में कौन से इवन नंबर हैं, 17 के आजू बाजू में, तो 17 के आजू बाजू में है 16 और 18।
दो दो के गैप पे होते हैं, फिर अगला 20 होगा, फिर आपका 22 होगा, फिर आपका 24 होगा, ये आएगा मेरे दोस्तों। तो यानी कि लास्ट की तीन संख्या आ गई 20, 22 और 24। आपसे पूछा है लास्ट की तीन संख्याएं, फिर 36 और 53 को औसत। मुझे लास्ट की तीन संख्याओं से मतलब था केवल, बाकी ये सवाल में क्या था मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट की तीन संख्या आ गई, इन तीन संख्याओं का, फिर 36 और 53 का एवरेज आपसे पूछा है। इन पांच संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, कैसे आएगा? जोड़ के 5 से भाग दे दो भाई, इनका योग क्या आएगा? है भाई, 2 4 6 6 12 3 15 5 हासिल 1, और ये आपका 7 3 10 5 15, 155। 155 आ रहा है, 5 से भाग दे देंगे 31। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 31। डी ऑप्शन 31.6 कैसे आ रहा है भाई? क्या आप इन पांच संख्याओं का औसत भी नहीं निकाल सकते? जोड़ के 5 से भाग देना है। इस सवाल में गलती करने का मतलब यह है कि आप जो है निहायती घटिया एस्पिरेंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि केवल पांच संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग करना है। छोटे बालक भी कर सकते हैं, 99% बच्चे ठीक कर रहे हैं, पर ये 1% बालकों का जो गलत हो रहा है, ये भी क्यों कर रहे हैं? ये तो किसी लायक है ही नहीं फिर। वंश कहने अफगानिस्तान जीत रहा है न्यूजीलैंड से। अफगानिस्तान काय में जीत रहा है? काय में जीत रहा अफगानिस्तान? बम बनाने में जीत रहा होएगा, या लड़ाके लॉन्च करने में जीत रहा होएगा, हैं? चलो अगला सवाल। क्रिकेट मैच में तो ये बताओ ना, अफगानिस्तान भी क्रिकेट मैच खेलता है क्या? तो वहां तो तालिबान की सरकार है, उसने आके बंद नहीं करवाया मैच वैच? मैं तो ये समझता था कि तालिबान के पास रोटी ढूंढने और बंदूक में गोली भरने और तोप चलाने के अलावा कोई काम ही नहीं होगा। अफगानिस्तान में ये हाल है कि वहां, जैसे हमारे देश में पूछोगे पापा क्या करते हैं जी? डॉक्टर हैं। पापा क्या करते हैं जी? दुकान चलाते हैं। पापा क्या करते हैं जी? उनका अपना जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। वे अफगानिस्तान में जाकर पूछेगा तो कहेंगे मेरा बाप तालिबान में कमांडर है, मेरा बाप तालिबान के लिए तोप बनाता है। भाई क्या करता है कि भाई खंजर पहने करता है। चाचा क्या करते हैं कि चाचा मिसाइलों की देखभाल करते हैं, तोपों की। सवाल नंबर 41, ये बताओ। तालिबान क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। अच्छा सुमित, मुझे तो पता ही नहीं था ये। इंग्लैंड हरा दिया अफगानिस्तान ने। बच्चा बालक कह रहा है चाची क्या करती हैं? चाची क्या करेंगी? चाचा का 22वां लड़का पैदा करेंगी। और क्या कर सकती हैं तालिबान में चाचियां? 41वां बताओ। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एन।
ये देखिए, ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, इसको करने के लिए बुद्धि चाहिए। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो यह औसत m हो जाता है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, तो 3m और 5n का एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए m और n का मान निकालना है। देखो, आपके पास 35 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज है n। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दें और बाद की 10 संख्याओं को शामिल कर लें तो एवरेज हो जाता है m। तो बच्चों, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये m जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी n की टर्म में? बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे 2 3 4 5 6, ये है मेरे दोस्तों। इनका एवरेज क्या है मेरे दोस्तों? ये 4 है। एवरेज क्या है मेरे दोस्तों? 4। ठीक है भाई, 5 लगातार संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है मेरे दोस्तों? ये 4 है। अब अगर मैं पहली एक संख्या को निकाल दूं और बाद की एक संख्या को शामिल कर लूं तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज 5 हो जाएगा। तो एक बढ़ गया कि नहीं? मैंने पहली एक संख्या को निकाल दिया और बाद की एक संख्या को बढ़ा शामिल कर लिया, तो एवरेज भी क्या हो गया? एक बढ़ गया कि नहीं हो गया? एक बढ़ गया कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही अगर 35 संख्याओं का एवरेज n है प्यारे बालक, और अगर मैं पहली 10 संख्याओं को निकाल लूं और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लूं तो जो नया एवरेज m होगा वो क्या होगा? वो भी 10 बढ़ जाना चाहिए कि नहीं? नहीं कि m का जो मान होगा वो n प्लस 10 होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर, नो? n+11 नहीं होगा प्रिया जी, n+10। ये बात एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 3 4 5 6 संख्या ले ली, उनका एवरेज है 4। अब मैं शुरू की एक संख्या हटा देता हूं 2 और आगे की एक संख्या शामिल कर लेता हूं 7, तो नया एवरेज हो जाएगा जी 5। एवरेज पहले 4 था, 5 होगा, कितना बढ़ गया? 1। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 35 संख्या, उनका एवरेज अगर n है, अगर मैं शुरू की 10 संख्याएं हटा दूं और आगे की 10 संख्याएं शामिल कर लूं तो जो नया एवरेज है वो भी क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि m का जो मान होगा वो n+10 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैंने पता लगाया हिट एंड ट्रायल से कि 35 तक तो मैं लिख के ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया। अब n को उधर लाते हैं, तो यहां से m-n बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई 10। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि सवाल में दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब है m+n गुणा m माइनस n, m+n इंटू m माइनस n बराबर 600। यार इस साल तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। अब क्या m-n कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10। जीरो से जीरो चला जाएगा, तो m+n कितना आएगा? 60। तो m+n यहां से 60 आ गया मेरे प्यारे भाई, 60। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो m-n 10 आ गया, m+n 60 आ गया, तो m कितना आ गया मेरे दोस्तों? m का मान, अगर दो संख्या को सम दिया है, डिफरेंस दिया है, बड़ी संख्या होगी, जोड़ के आधा कर दो। 60 10 70, 70 का आधा 35। n क्या आएगा? घटा के आधा कर दो। 60 माइनस 10 50, 50 का आधा 25 से m और n की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है 3m और 5n का औसत। 3m, अगर m का मान 35 है तो 3m क्या आएगा? 35 तिया 105। 5n, अगर n का मान 25 है तो 5n क्या आएगा? 25 पंजे 125। अब इनका औसत आ जाएगा मेरे दोस्तों बीचों बीच में 115। 115, डी ऑप्शन आंसर है 115, ये करेक्ट है। सर ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड किया है कोहली की वजह से। हाँ ये तो मुझे पता चला, साल 2028 में जो ओलंपिक होंगे 28 में ही होने ना, उसमें कोहली जी शामिल, वो क्रिकेट शामिल होगा हमारा। अभी खूब पैसा बरसेगा फिर है हमारी टीम पे। लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा कि 2028 तक कोहली मैच खेलेंगे क्रिकेट, तब तक संन्यास ले लेंगे।
105 और 125 के बीचों बीच में 115 आ जाएगा। खैर ये अच्छी बात है, क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है, बिल्कुल होना चाहिए ओलंपिक्स में। आगे चलेंगे, लेकिन इससे पता हमारे देश को नुकसान होगा बहुत ज्यादा। हमारे देश को नुकसान होगा। हमारे देश में जनता है ना केवल क्रिकेट से प्यार करती है, बाकी जो जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, ये सब खेल, इन पे ध्यान ही नहीं रहेगा जनता का, सारा ध्यान क्रिकेट में ही रहेगा। और चाइना को देखो ना, सब उछल कूद खेलने वाले जितना भी खेल है वो सब तोता बंदर वाले सब चाइना जीत के ले जाता है। उधर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, हम लोग सब में पीछे हैं। ये नुकसान है। हमारे देश के लोगों की मानसिकता केवल क्रिकेट से शुरू और क्रिकेट पे ही खत्म, जबकि और क्रिकेट से कहीं ज्यादा अच्छे अच्छे खेल हैं। जी, ये बनाएंगे अगला टाइप आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप 42वां और 43वां, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बताएंगे बच्चों। सेम टाइप के बनाओ। जी आदर्श वर्मा। छब्बीस बता रहे हैं। सवाल बोला है 27 संख्याओं को औसत शून्य हैं, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, बताए बच्चों। बहुत अच्छे सवाल है दोनों ही। 27 संख्याएं हैं, यहां पे ऐसे नहीं बोला लगातार है, कोई भी 27 संख्या उनका एवरेज शून्य है। मैक्सिमम कितने नंबर शून्य से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए अगर 27 संख्याओं का एवरेज शून्य है तो उनका योग भी, 27 संख्याओं का सम भी 0 होना चाहिए। तो उनमें से मैक्सिमम कितने नंबर में शून्य से ज्यादा ले सकता हूं, 26। भाई मैंने 26 संख्याएं जो हैं ये 0 से ज्यादा ले लिए, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। अब इनका जो योग आएगा, जितना इनका योग आएगा पॉजिटिव में, मैं 27वें नंबर को उतना ही ले लेता हूं नेगेटिव में। तो जैसे 26 संख्याओं को जोड़ के 50 आया और मैंने 27वें नंबर को ले लिया माइनस का 50, तो योग क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया योग तो एवरेज भी 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम मैं 26 नंबर ही ज्यादा ले सकता हूं 0 से। 15 नहीं, 26 नंबर में 0 से ज्यादा ले सकता हूं। ठीक है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि नंबर आपको पॉजिटिव लेने या नेगेटिव लेने, कुछ भी आप ले सकते हो। 26। तो बहुत बेसिक सवाल है, हल्का लॉजिकल। आगे चलेंगे। ठीक है भाई, चलो 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, बताओ। क्रमागत नहीं लेनी। द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज 0। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से मैक्सिमम कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती है, एटमोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। अधिकतम कितनी संख्या उनमें से नकारात्मक हो सकती हैं, अधिकतम। तो आपके पास 1088 रियल नंबर है, 1088 आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं, 1088, उनका एवरेज शून्य है, औसत शून्य है। कितनी संख्या उनमें से मैक्सिमम नेगेटिव हो सकती हैं? तो भाई मैंने पहली भी नेगेटिव ले ली, दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली, मैं सारी नेगेटिव ले रहा हूं। 1088 संख्याएं, तो मैंने शुरू की 1087 नेगेटिव ले ली, सब नेगेटिव ले ली, सारी नेगेटिव ले ली मैंने। अब जो आखिरी वाला नंबर है 1088, वो मैंने इतना पॉजिटिव ले लिया कि सबको काट के 0 बन जाए। तो मैक्सिमम कितनी संख्या में नेगेटिव ले सकता हूं, यहां पर 1087 में नेगेटिव ले सकता हूं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेंगे प्रिंसा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके पास अब 44 और 45, 2 क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े प्यार से समझिएगा, सारे बेसिक सवाल हैं, करो।
यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, 13 अलग अलग, ये बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे पर, वेरी वेरी जबरदस्त सवाल, वेरी वेरी जबरदस्त सवाल। सवाल में स्टूडेंट्स ये बोला गया है कि 13 अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, उनका एवरेज 58 है, उनमें से मैक्सिमम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं, बनाओ। अब पूर्णांक तो पॉजिटिव भी होते, आप पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो, नेगेटिव भी। 13 अलग अलग इंटीजर है, उनका एवरेज 58 है, मैक्सिमम कितनी संख्या 58 से ज्यादा ले सकते हो, डी ऑप्शन 12। जैसे ये है एवरेज 58, भाई मैंने तो 13 संख्याएं, 12 संख्याएं 58 से ज्यादा ले ली, ये 12 संख्याएं सब 58 से ज्यादा ले ली, 12 संख्याएं। अब 13वां नंबर मैंने इतना कम ले लिया, 13वां नंबर मैंने इतना निगेटिव ले लिया कि 58 पे आके एवरेज बैलेंस हो जाए। क्या गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यानी कि मैं 58 से ज्यादा कितनी संख्या ले सकता हूं? 12। 12 संख्या आप कुछ भी लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 13वीं संख्या इस प्रकार से आपको लेनी पड़ेगी, मजबूरी है कि एवरेज 58 पर आकर बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तीनों सवाल हैं, तीनों में बिल्कुल अलग लैंग्वेज लिखी हुई है, और ये बार बार घूम फिर के पेपर में आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको तीनों ही करवा दिए। खैर जाने दो, ठीक है भाई। 45 नंबर क्वेश्चन, एक और लास्ट सवाल है, ये मैक्सिमम लेवल है, सबसे अच्छा सवाल है इस टाइप का, सबसे अच्छा सवाल जिसमें बुद्धि लगानी है, बनाओ। मैं आपको टाइम देता हूं, करिए।
करो सर। मीन और एवरेज में क्या डिफरेंस? नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब इस सवाल को पढ़ेगा, सवाल बहुत ही खतरनाक है मेरे प्यारे भाई। गलती करी होगी आपने। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्या, पहली बात प्राकृतिक संख्या हो गए पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और अलग अलग हैं। इनका माध्य यानी कि औसत 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है? तो आपके पास 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान सुनेगा, अलग 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 प्राकृतिक संख्याएं 15, उनका एवरेज 13 है। अगर 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है तो योग क्या होगा? इन 15 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 15 गुणा 13 195 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे सर क्लियर है। बोला है जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये है लार्जेस्ट नंबर, यह सेकंड लार्जेस्ट नंबर जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट, ये है सेकंड लार्जेस्ट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए सेकंड लार्जेस्ट मैक्सिमम तभी होगा बच्चों जब लार्जेस्ट नंबर ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाए। हमारे देश में दूसरे नंबर का अमीर सबसे बहुत मैक्सिमम होना चाहिए, तो जो पहले नंबर का अमीर है वो तो सबसे ज्यादा अमीर होगा ना। अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम करना है तो लार्जेस्ट नंबर तो सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा होगा। अब इन दोनों यानी कि मुझे इन दोनों ही नंबर को मैक्सिमम करना है, तो बाकी बचे 13 नंबर। 13 नंबर को क्या करना पड़ेगा? फिर मिनिमम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? अगर हमारे भाई ध्यान से देखो, अगर कोई आदमी अमीर बनना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गरीब बनेगा। एक आदमी को अमीर बनने के लिए दूसरे को गरीब होना पड़ेगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो यही है मेरे प्यारे भाई यहां पर, अगर हमारे पास 15 संख्याएं हैं, इनमें 2 संख्याओं को मैक्सिमम करना है तो बाकी की 13 संख्याओं को न्यूनतम करना होगा। और बाकी की 13 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, बट अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो बताओ मैं शुरू की 13 संख्याओं को क्या ले लूं? तो शुरू की 13 संख्याएं मैं लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ले लेता हूं। ये अलग अलग भी हैं और मिनिमम भी हैं। समझ में आए ना मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? नहीं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि शुरू की जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 13 तक मैं उनको मिनिमम ले लेता हूं और अलग अलग भी। तो मिनिमम लेनी है और नेचुरल भी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव भी होने चाहिए और अलग अलग भी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव भी होनी चाहिए और अलग अलग भी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए, सब अलग अलग भी होनी चाहिए, मिनिमम भी होनी चाहिए। तो एक ही रास्ता है, 1 से लेकर 13 तक ले लेता हूं। ठीक है भाई, तो बताओ 1 से लेकर 13 तक की इन संख्याओं का योग क्या है? 1 से लेकर 13 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या है? इन सबको जोड़ के क्या आएगा? तो 13 गुणा 14/2 यानी कि 91 है भाई। तो इन संख्याओं का योग आ गया 91, 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का। भाई सभी 15 संख्याओं का माध्य 13 है, सभी 15 संख्याओं का एवरेज 13 है, तो सभी 15 संख्याओं का योग है 195। 195 इनका योग 91 है, तो भाई इन दोनों संख्याओं का योग कितना बचेगा? फिर 104। 195 में से 91 माइनस करेंगे 104, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे भाई योग 104 होना चाहिए। 104 लार्जेस्ट संख्या और सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग 104 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को 104 का आधा होता है 52, दोनों को आधा आधा कर देता हूं 52 52, तो ये संख्या अलग अलग तो नहीं हो पाई, संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो 52 52 तो मैं नहीं कर सकता, तो भाई मैं क्या करूं? फिर मैं क्या करूं? तो एक काम करते हैं, जब मैं 52 52 नहीं कर सकता तो एक को 51 कर लेते हैं, दूसरे को 53 कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये नंबर आपका लार्जेस्ट रहा और ये उससे छोटा सेकंड लार्जेस्ट रहा, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 51 होगी। सी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का, 52 नहीं होगा।
साहिल अगर आपने 52 बना दिया तो ये 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, फिर संख्याएं अलग अलग कहां हो गई, बराबर हो गई। तो बराबर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो 52 तो मैं नहीं बना सकता। तो एक काम करते हैं, फिर ज्यादा डिफरेंस तो करना नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का भी अधिकतम मान निकालना है। तो भाई 52 को एक कम कर लेते हैं, इसको एक ज्यादा कर लेते हैं, तो ये नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा, ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 51। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। तो ये इसका मैक्सिमम लेवल का सवाल था। आगे चलेंगे, अगला टाइप, ये टाइप ओवर। यस, 46वां प्रश्न। यस, 46वां क्वेश्चन मेरे दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का पूछा हुआ। बोला है 1 से लेके 50 तक की उन सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। एक स्थान तक सही आपको अप्रोक्स पे बताना है, जो 2 या 5 की मल्टीपल है। चलो, 1 से लेके 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें जो या तो 2 से कटती हैं या 5 से कटती हैं, या तो 2 की मल्टीपल है या 5 की। अब 2 या 5 से कटने वाले नंबर कौन कौन से? भाई 2 से कटने वाले हो गए 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डॉट 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 50। ये 2 से कटने वाले नंबर हैं। फिर 5 से कटने वाले नंबर कौन से हैं? 5 से कटने वाले तो 5, 10, 15, 20। ये और अप टू मेरे दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा 50। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जैसे 10 है, ये इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो मुझे ये लेना ही नहीं है भाई। मुझे 2 या 5 से कटने वाली संख्या लेनी है, पर एक ही बार काउंट करना है। देखो 5 से कटने वाले नंबर होते हैं 5। 5 से कटने वाले नंबर कौन कौन से मेरे दोस्तों? 5 है आपके पास, 10 है, 12 है, सॉरी 5 है, 10 है, लेकिन 10 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 10 तो लेना नहीं, हम 15 लेंगे। फिर 20, 5, 10, 15, 20, 20 भी 5 से कटता है, लेकिन 20 तो 2 से भी कटता, हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 20 तो लेंगे नहीं, हम 25 लेंगे। फिर 25 के बाद हम 35 लेंगे, फिर 45 लेंगे। मेरे दोस्तों समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो ये आपके सामने वो संख्याएं लिखी हैं जो या तो 2 से कटती हैं या 5 से कटती हैं। अब 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी है मेरे दोस्तों? बताओ, ये 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी है? 2 से कटने वाली 25 है, 2 का पहाड़ा 25 बार है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। 25 संख्याएं 2 से कटने वाली। ये बताओ, 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं? 5। 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं? 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 से कटने वाली संख्याएं 5। मुझे इन संख्याओं का औसत निकालना है या एवरेज निकालना है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पे वेटेड एवरेज मेथड या डेविएशन, जो भी मुझे पसंद आएगा मेरे दोस्तों। ये 25 संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, पागलों की तरह जोड़ूंगा नहीं। इनका एवरेज क्या है? ये एपी तो है, इनका एवरेज क्या है? इनका एवरेज है बिल्कुल बीचों बीच का नंबर। इनका एवरेज आएगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, 2 और 50 52, 52 का आधा 26। 25 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 26। 26 एवरेज है 2 से लेके 50 तक की संख्याओं का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एवरेज का 26। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो। ये 5 संख्याएं, इनका एवरेज क्या है? 25। ईपी में है, 10-10 का गैप है, 5 संख्या इनका एवरेज है 25। तो आपसे ये पूछा गया है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इनका तो आप रेशियो ले लोगे ना, 25 और 5 का तो आप रेशियो ले लोगे, 5:1 मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
मैंने क्या बोला है, मैंने आपको कई बार सिखाया है कि आप बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो, बेस वैल्यू का, इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। ये 25 संख्याएं, 5 संख्याएं, तो संख्याओं की संख्याओं का जो है रेशियो क्या आएगा, 5:1। इनका एवरेज 26 है, इनका एवरेज 25 है, सभी का एवरेज जो आएगा वो आंसर 25 और 26 के बीच में आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। अब डेविएशन से भी कर सकते हैं भाई, मैंने मान लिया 25 और 26 का एवरेज है, 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25+1, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब 25 एवरेज यहां भी है, 25 यहां भी है, तो 25 तो होगा ही होगा, 25 तो होगा ही होगा मेरे प्यारे भाई। एक्स्ट्रा क्या है, 5 एकम 5 एक्स्ट्रा है। अब ये जो 5 एक्स्ट्रा है इसको सभी में बांट देंगे, सभी संख्याओं में बांट देंगे, 5+1 6 में, तो 25+5/6 यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये डी ऑप्शन 25.8 आंसर है, 25.8। ये डेविएशन वाला मेथड जो है सबसे बेस्ट है। एक छोटा सवाल पेपर में आया था, बड़ा सवाल भी आए तो ऐसे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर जो भी था आपका अच्छा था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। लेटेस्ट क्वेश्चन आया है एमटीएस के पेपर में 2023 में, लेटेस्ट बनाए। यदि a बराबर 1.7 है, b बराबर 1.8 है, abc का एवरेज 13 है, तो c का मान बताओ क्या है। एकदम आसान सवाल। अगर तीन संख्याएं ए बी सी का एवरेज 1/13 है, तो इन तीन संख्याओं ए बी और सी का योग कितना आएगा, ए बी और सी का योग बताएं जल्दी से। अगर बच्चों तीन संख्याएं ए बी सी का एवरेज 1/13 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा, सम। 1/13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है, तो इन तीन संख्याओं का सम कितना होगा, 1/13 गुणा 3, 3/13। इन तीन संख्याओं का योग आएगा कि नहीं आएगा। अब अब मुझे यहां से सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, 3/13। अब ए का मान है 1/7, बी का मान है 1/8, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/7 और माइनस का 1/8। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। बस इतना सा सवाल है, केवल आपको नॉर्मल सी यहां पर कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पर 728 ऑलरेडी एलसीएम दिया हुआ है, तो मुझे वो भी नहीं करना पड़ा। 13 गुणा 7 गुणा 8 यहां पे आ जाएगा आपका एलसीएम, आ जाएगा। अब 7 × 8 = 56, 56 ती आ जाएगा 168, माइनस 7 से इसको भाग करूंगा तो 13 × 8 = 104, 104, 8 से भाग करूंगा अभी तो 13 × 7 = 91, 104 और 91 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 195। 168 में से 195 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, माइनस का 27/728, डी ऑप्शन माइनस का 27/728, ये उत्तर आ गया। ठीक है भाई, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, आसान है ना, चलेगा बच्चों। ये एमटीएस का एकदम लेटेस्ट सवाल था, 2023 का भी पेपर कुछ ही दिन पहले हुआ है। 48 में मैंने आपको पहले ही बता दिया, 48 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी, ये बताएंगे। 49 ये बताओ जी, करें। सवाल इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, करिएगा जल्दी से। द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 times, वाई अकरिंग 7 times इज 37. Also the average of x occurring 7 times, y occurring 5 times is 35. The value of y. प्यार से समझने की कोशिश करेगा। पहले तो मैं इसका आपको मतलब समझा देता हूं कि x की पुनरावृत्ति 5 बार और y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। मतलब यह हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने x को लिखा 5 बार, x x x x x, और y को लिखा 7 बार, y y y y y y। अब इनका जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो 37 है, यानी कि टोटल ने कितने नंबर हो गए? 12। भाई हमने x को लिखा है 5 बार, हमने y को कितनी बार लिखा है? 7 बार। y को 7 बार लिखा है और एवरेज 37 है। तो बताओ एवरेज क्या आएगा? x को 5 बार लिखा है मेरे दोस्तों, हमने y को 7 बार लिखा है, तो एवरेज क्या आएगा मेरे दोस्तों? वेटेड एवरेज से 5x प्लस 7y बटे 12, 5x प्लस 7y बटे 12, ये हो जाएगा ना? क्लियर है दोस्तों? और ये किसके बराबर है? 37 के बराबर है, 37 के बराबर है। ये एक इक्वेशन आपके सामने बनेगी। भी x को 5 बार लिखेंगे तो योग क्या आएगा? 5x, y को 7 बार लिखेंगे योग क्या होगा? 7y। टोटल संख्या होंगी 12, तो बटे 12 कर दिया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर x को हम 7 बार लिखें और y को 5 बार लिखें तो औसत क्या है? 35। x को 7 बार और y को 5 बार लिखने पर एवरेज कितना है? 35। अगर हम x को 7 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 7x। y को 5 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 5y योग, और एवरेज क्या हो जाएगा? जोड़ के 12 से भाग दे देंगे, और ये किसके बराबर है? 35 के बराबर है, 35। आपसे पूछा है y का मान बताओ, y का मान आपसे पूछा है, करेंगे बच्चों कैसे होगा? y का मान आपसे पूछा है तो आपके सामने यहां पर दो इक्वेशन बनेंगी। बहुत बेसिक सवाल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो नीचे तो 12 ही रहेगा, नीचे तो 12 ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा? 5 7 12x, 7 5 12y, ऊपर 12x प्लस y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और राइट साइड में हो जाएगा जी 72। ये 12 से 12 कैंसल आउट हो गया, यानी कि x प्लस वाई आ गया मेरे दोस्तों यहां से 72। x प्लस वाई ही 72 है। दूसरा, अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं भाई, सपोज मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो नीचे तो 12 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आ गया जी 7x माइनस 5x 2x, 5y माइनस 7y माइनस का 2y, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, और राइट साइड में आ गया जी माइनस का 2। 35 माइनस 37 2 कट गया, तो x माइनस वाई कितना आ गया जी? माइनस का 12। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से दो इक्वेशन ये बन गई। आपसे y का मान पूछा है, दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, y की वैल्यू क्या आएगी? घटा के आधा कर देंगे। 72 में से माइनस का 12 घटाएंगे, 72 में से आप माइनस का 12 घटाओ अभी, और फिर उसको आधा कर दो, यानी कि 42। सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा 42। ठीक है भाई? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 12x प्लस 12y को 12 से भाग देंगे, नीचे तो 12 ही रहेगा, 37 और 35 72। घटाते हैं आप जो दोस्त है, 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा, 5y माइनस 7y माइनस का 2y हो जाएगा, नीचे 12 ही है, राइट साइड में माइनस 2 से 2 कटेगा, x माइनस y माइनस का 12। y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी, दोनों घटा के आधा कर दो, 72 में से माइनस का 12 घटाए 84, 84 का आधा 42। सी ऑप्शन आंसर है, सी 42। ए नहीं है, सी है। दिस इज इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल करो। सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2023 का बनाएं। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल सीडीएस का, बहुत ही प्यारा। बताओ पी क्यू आर एस टी का एवरेज 280 है,
पी आर टी का माध्य 240 है, क्यों और एस का माध्य बताओ। वैसे इस सवाल में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहला ही सवाल करवा रहे हैं, तो आपको लिख के बता देता हूं। सब 5 संख्याएं पी क्यू आर एस टी, इन 5 संख्याओं का एवरेज 280 है। तो आप मुझे बताओ इन पांचों संख्याओं का सम क्या होगा, पी क्यू आर एस टी का सम क्या होगा बताओ। 5 संख्याओं का एवरेज अगर 280 है तो 5 संख्याओं का योग होगा 280 का 5 गुना, यानी कि 1400। इन पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पीआरटी का एवरेज 240 है, अब पीआरटी का एवरेज 240 है तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज 240 है, योग क्या होगा 720। यहां से क्यू प्लस एस नहीं निकाल सकते, क्यू प्लस एस ये भाई पी आर टी 720 है, तो क्यू प्लस टी क्या बचा मेरे प्यारे भाई बताओ, क्यू प्लस एस, सॉरी क्या बचा क्यू प्लस एस, ये माइनस कर देंगे 1400 में से 720, माइनस कर देंगे 480। अब दो संख्याओं का योग 480, एवरेज क्या आ जाएगा, सॉरी 480 नहीं 680, 680 तो एवरेज क्या आ जाएगा 340, 2 से भाग दे देंगे, 2 से 340। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, 5 संख्याएं, इनका योग 1400 है, इसका 720 है, माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो ये क्यू और एस का योग बचेगा 680, उनका एवरेज बटे 2 340। ठीक है, ये मैनुअली करने वाला सवाल है, लिखने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। देखो ये इतना आसान सवाल भी सीडीएस में पूछा था, ये बनाएंगे आप। सवाल नंबर 51 करो। अब ये जो सवाल है 2020 के मींस के पेपर में पूछा है आपसे। अब इस सवाल में कोई दम थोड़ना है, बोला एबीसी 3 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 3 नंबर एबीसी इज 2 मोर देन सी। ए और बी का एवरेज 48 है, डी सी से 10 कम है, डी सी से 10 कम है, तो आपसे पूछा है सी और डी का एवरेज ज्ञात करें, सी और डी का एवरेज बताओ। केवल आपको यहां पे इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 इक्वेशन बना लो। बोला एबीसी का जो औसत है, एबीसी 3 संख्याओं का जो औसत है वो सी से 2 ज्यादा है। मतलब क्या हुआ इस बात का, क्या मतलब है, अगर 3 संख्याएं ए बी और सी हैं तो उनका औसत ये होगा मेरे प्यारे भाई, और इनका जो औसत है, ये 3 संख्याओं का औसत जोड़ के 3 से भाग दे दो, ये सी से 2 ज्यादा है, पहली इक्वेशन। दूसरी बात, ए और बी का एवरेज 48 है, अगर ए और बी का एवरेज 48 है तो ए और बी का सम क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा 96, 48 का दुगना 96। ए और बी का एवरेज 48 है तो ए प्लस बी क्या आएगा 96। अब आगे बोला है डी सी से 10 कम है, यदि डी जो है वो सी से 10 कम है, डी इज लेस 10 लेस देन सी, डी जो है वो सी से 10 कम है। ये तीसरी क्वेश्चन आपसे बोली है, सी और डी का एवरेज आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सी प्लस डी पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चे, यहां से ए प्लस बी 96 है, यहां रख देते हैं, ए प्लस बी का मान जो है 96 यहां रख देते हैं, 96 यहां मैं रख दे ए प्लस बी 96। जब इधर जाएगा 3c प्लस 6, 96 माइनस 6 90, 3c माइनस सी 2c, तो सी आ जाएगा 45, 45 आ गया सी का मान आ गया। ए प्लस बी की वैल्यू 96 यहां रख दी, 96 यहां रखेंगे, मैं दिमाग में कैलकुलेट कर सकता हूं, सी की वैल्यू 45 है, 3c प्लस 6, 96 माइनस 6 90, 3c माइनस सी 2c, 2c बराबर 90, सी 45, सी का मान 45 है, तो डी कितना आएगा 45 में से डी घटाने पर 10 आ रहा है, तो डी का मान आएगा 35। तो सी की वैल्यू 45 आ गई, डी की वैल्यू 35 आ गई। पूछा है सी और डी का एवरेज, तो सी और डी 45 और 35 का एवरेज आ गया 40, 45 और 35 के बीच में कौन सा नंबर आता है 40, तो ये इसका आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। तो मेंस लेवल का सवाल है, जस्ट आपको थोड़ी बहुत इक्वेशंस में हेराफेरी करनी है और कुछ नहीं।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से करेंगे, लास्ट वाला 52 बनाओ। सवाल आसान है, ऐसे सवाल पेपर में भर भर के आते हैं। सोनू, हरि और गोविंद की आयु का एवरेज 30 ईयर है। सोनू, हरि, गोविंद नाम के 3 लौंडे हैं, उनकी औसत आयु 30 साल है। उनकी आयु क्रम से 4-5-6 के रेशियो में, रेशियो दिया एज का। सोनू और गोविंद की एज के बीच का डिफरेंस, सोनू और गोविंद की एज का डिफरेंस देखो। अगर 3 लोगों की एवरेज एज 30 है तो तीनों की एज का सम क्या आएगा? 30 या 90 है। अगर एवरेज 30 है तो तीनों की टोटल एज क्या आएगी? 90 है, 90 साल। जबकि तीनों की टोटल एज है कितनी? 4, 5, 9, 6, 15। अब 15 की वैल्यू 90 साल है, 6 गुना, 6 टाइम्स। अब कुछ भी पूछ ले यहां से। सोनू गोविंद की एज के बीच में डिफरेंस है 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 12 साल। तो 12 साल इस सवाल का आंसर आएगा। आप खुशी खुशी मार्क कर देंगे, डी, खत्म। ठीक है ना? तो इतने सरल सवाल ही परीक्षा में प्री लेवल में भर भर के आते हैं। ये शीट ही आसान है। ठीक, आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों हम, बाकी कल। बाय।